संघर्ष असीं जित सकते हैं, जित साडी होऊ, सानू किते जाण दी जरूरत नहीं, दिल्ली इत्थे आऊ। जिस तरीके नाल असीं दिल्ली गए, सानू दिल्ली जाना नहीं चाहिदा सी जदों तक सरकार सानू कुछ विश्वास नहीं दिवाउंदी भी सरकार साडे मसलिਆਂ प्रति ते साडे संघर्ष नूं लैके सीरीयस आ ते सानू उहदा हल देना चाहुंदी आ। सो जे चले भी गए तां असीं सो मैं किसान जथेबंदियां नूं एक बेनती करदा, हथ जोड़ के बेनती करदा भी संघर्ष का अगड़ा पड़ाव शुरू हो गया, असी रल मिल के लड़िए। अज तक तुसीं मेरियां लत्तां खिंचते रहे, पर मैं हमेशा ही ये कहता रहा मैं तुहाडे नाल आ ते अज भी नाल आ। जे असीं कहिए संघर्षां नूं असीं मोर्चिਆਂ ते धरनिਆਂ 'ਚ बैठ के जित लांगे, नहीं जित्तिया जाना। सानू टीम बनाउणी पैनी आ। टीम 'ਚ साडे इकोनॉमिस्ट, साडे लीगल माइंड्स, साडे पॉलिसी मेकिंग नूं समझण वाले माइंड्स, तुसीं किसान आगू, असीं तुहाडे नाल लगदे हां। चलो लो लगो अगे। ते जदों टेबल टॉक ते जाके बैठ जांदे फिर सानू उठना नहीं चाहिदा सी उत्थों। फिर असीं कहंदे भी आओ बई करो गल। साडे कोले साडे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हुंदे, लीगल ब्रेन्स भी हुंदे, सरदार अजमेर सिंह वर्गे भीषम पितामह बैठे आ पंजाब कोले। असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मेकिंग नूं भी समझते आ, या रिटायर्ड IAS ऑफिसर आ ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मेकिंग ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद क्यों नहीं लै रहे? मुंटेक सिंह आलूवालिया पंजाब गवर्नमेंट के पैनल ते आ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद क्यों नहीं लै रहे? रघुरामन ਜਿਹੜੇ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आ, रिटायर्ड होए, वो गवर्नमेंट दीयां पॉलिसीज़ नूं हमेशा ही निंदते रहंदे। असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? असीं क्यों नहीं समझ रहे भी ये लड़ाई मॉडर्न पोलिटिकल डिप्लोमेसी दे आधार ते ही लड़ी जानी चाहिए है? साडा नैगोशिएटर कौन होगा? वो किन्ना क इस संघर्ष नूं एक नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी बना के नैशनल पद्धर ते क्यों नहीं लेके जा रहे? वो लामबंदी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेंटर सरकार तो सूबियां दे अगेंस्ट लगी हुई है। अज महाराष्ट्र तुहाडा साथ देण नूं तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, तमिलनाडु तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, साउथ दे 7 स्टेट तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, हरियाणा तुहाडे नाल खड़ा, राजस्थान तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ। असीं उन्हां सूबियां नूं क्यों नहीं नाल लै रहे? सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। तुहाडे रूबरू इस करके होया क्योंकि पंजाब ते असीं एक संघर्ष लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी है, सारे वरतारे नूं समझना जरूरी है। चल की रहा? कल साडे आगू किसान जथेबंदियां दे आगू एक टीम बना के दिल्ली गए सरकार नाल गल करन वास्ते। हुण गल इह आ भी असीं लड़ाई तां लड़ रहे हैं। कोई भी संघर्ष या कोई भी लड़ाई जितण दी उम्मीद ते भावना नाल लड़ी जाती है। उस ये गल भी बड़ी जरूरी हुंदी है उस भावना च भी साडी जिहड़ी साडे आगू आ या साडी लीडरशिप आ, उन्हां दी सूझबूझ ते उन्हां च परपक्कता ते मैच्योरिटी किन्नी का, कि वो दुश्मन दीयां चालां नूं, दुश्मन दी मानसिकता नूं या दुश्मन दी तासीर नूं समझदे आ कि नहीं, ते किन्नी क परपक्क तरीके च समझदे आ। ये गल समझनी बहुत जरूरी आ। क्यों मैं ये गल कर रहा? असीं लामबंदी कर ली, पर जिस तरीके नाल पहला मैं ये गल, ये रिएक्शन आ कल वाली जिहड़ी घटना हुई उहदा, जिस तरीके नाल असीं दिल्ली गए, सानू दिल्ली जाना नहीं चाहिदा सी जदों तक सरकार सानू कुछ विश्वास नहीं दिवाउंदी भी सरकार साडे मसलिਆਂ प्रति ते साडे संघर्ष नूं लैके सीरीयस आ ते सानू उहदा हल देना चाहुंदी आ। सो जे चले भी गए तां असीं एक बहुत वधिया मौका, जदों उत्थे जाके बैठ ही गए, उदों बाद एक बहुत वधिया मौका आपदे हत्थों गवाता। किवें गवाता? जदों सरकार दे नुमाइंदे साडे सामने बैठे आ तां सानू उन्हां नूं पोलिटिकल डिप्लोमेसी च हराउणा चाहीदा सी। उत्थे ही सानू गलबात विढ़नी चाहिदी सी। गलबात करन वास्ते, टेबल टॉक करन वास्ते या जदों पोलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुंदी आ उदों प्रैपरेशन बहुत जरूरी आ। लड़ाई लड़नी जरूरी, उन्नी ही जरूरी प्रैपरेशन आ जिन्नी लड़नी जरूरी आ। सो मैं किसान जथेबंदियां नूं एक बेनती करदा
हथ जोड़ के बेनती करदा भी संघर्ष का अगड़ा पड़ाव शुरू हो गया। असी रल मिल के लड़िए। अज तक तुसीं मेरियां लत्तां खिंचते रहे, पर मैं हमेशा ही ये कहता रहा मैं तुहाडे नाल आ ते अज भी नाल आ। सानू साडे जिहड़े एग्रो इकोनॉमिस्ट्स नूं नाल लेना पऊगा, सानू साडे लीगल माइंड्स नूं नाल लेना पऊगा, सानू साडे इंटलैक्चुअल्स नूं नाल लेना पऊगा ते आपदी प्रैपरेशन करनी पऊगी टेबल टॉक ते जाण लई। हजे जिहड़ा सारा वरतारा मैं देखिया उहदे तो मैनूं ये पता लगदा या मेरी जिन्नी क समझ आ मैनूं ये समझ आउंदी आ भी असीं टेबल टॉक ते जाण लई प्रिपेयर्ड ही नहीं आ। ते जदों टेबल टॉक ते जाके बैठ जांदे फिर सानूं उठना नहीं चाहिदा सी उत्थों। फिर असीं कहंदे भी आओ बई करो गल। साडे कोले साडे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी हुंदे, लीगल ब्रेन्स भी हुंदे, सरदार अजमेर सिंह वर्गे भीषम पितामह बैठे आ पंजाब कोले। असीं उन्हां दी मदद क्यों नहीं लै रहे? ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मेकिंग ਨੂੰ भी समझते आ या रिटायर्ड IAS ऑफिसर आ ਜਿਹੜੇ पॉलिसी मेकिंग ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਮੁੰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਰਘੁਰਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ आधार ते ही लड़ी जानी चाहिए है। साडा नैगोशिएटर कौन होगा, वो किन्ना क स्ट्रोंग आ साडा नैगोशिएटर, ये सारियां गल्लां दा जवाब कौन देऊगा? या साडे ब्लूप्रिंट की आ? हुण जिथे असीं खड़े आ संघर्ष नूं मोर्चियां चों चक के या धरनियां चों चक के लोकां दे घरां तक किवें लैके जाना, इस गल ते गल क्यों नहीं कीती जा रही? इस संघर्ष नूं एक नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी बना के नैशनल पद्धर ते क्यों नहीं लेके जा रहे? वो लामबंदी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सेंटर सरकार तो सूबियां दे अगेंस्ट लगी हुई है। अज महाराष्ट्र तुहाडा साथ देण नूं तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, तमिलनाडु तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, साउथ दे 7 स्टेट तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ, हरियाणा तुहाडे नाल खड़ा, राजस्थान तुहाडे नाल खड़न नूं तैयार आ। असीं उन्हां सूबियां नूं क्यों नहीं नाल लै रहे? जदों पंचायतां तो मते पवा रहे हैं तो फिर एक नैशनल कोआर्डिनेशन कमेटी रजिस्टर करके सोसाइटीज़ एक्ट दे अंडर रजिस्टर करके उन्हां मतिआं नूं लीगल क्यों नहीं करा रहे? असीं पब्लिक ओपीनियन नूं क्यों नहीं असीं क्रिएट कर रहे भी पब्लिक ओपीनियन गवर्नमेंट दी पॉलिसीज़ दे अगेंस्ट आ? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर दे ही जिहड़ी गवर्नमेंट आ ਉਹਦੇ अगेंस्ट काम कर रही है भी पब्लिक ओपीनियन जदों कल नूं सुप्रीम कोर्ट जावांगे चैलेंज करांगे। ये जिहड़े सारे डॉकूमेंट आ इन्हां ने बहुत वड्डी साडी भूमिका अदा करनी है लड़ाई जितण च। सो क्यों नहीं सिर जोड़ के बैठ रहे? असीं क्यों लत्तां खिच रहे हैं? हजे तक तो मैं किसान यूनीयन या उन्हां दे आगूआं दे अगेंस्ट नहीं बोलिया, असीं हुण भी नहीं बोलदा। तुसीं प्रोग्राम दिओ, असीं उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली चलांगे, पर वो प्रोग्राम तो सिर जोड़ के बैठिए, उहदे ते संवाद तो होवे तां फिर। सो मैं जिहड़ी गल कह रहा सी जिहड़ा प्रोग्राम उहदे ते संवाद होवे, एक प्रोग्राम सांझे तौर ते मिथिए। ये आगूआं दी लड़ाई आ कि किसानां दी लड़ाई आ? आगूआं दी लड़ाई आ कि लोकां दी लड़ाई आ? सो मेरी तां हथ जोड़ के बेनती आ सारी किसान जथेबंदियां नूं, तुसीं वधिया काम कर रहे हो, पर मॉडर्न जिहड़ी अज दी तुसीं ये कह लो पोलीटिकल सिचुएशन आ या सारी जियो पॉलिटिक्स आ, उत्थे काम किवें करना, कॉरपोरेट्स किवें काम कर रहे हैं, सरकार दी पॉलिसी मेकिंग की आ, सरकार कोले पॉलिसी मेकर्स बैठे आ, उन्हां दे थिंक टैंक्स बैठे आ, साडे कोले कौन आ, साडी टीम किहड़ी आ? क्योंकि इन दी एंड टीम ने ही लड़ना। जे असीं कहिए संघर्षां नूं असीं मोर्चिआं ते धरनिआं 'च बैठ के जित लांगे, नहीं जित्तिया जाना। सानू टीम बनाउणी पैनी आ। टीम 'च साडे इकोनॉमिस्ट, साडे लीगल माइंड्स, साडे पॉलिसी मेकिंग नूं समझण वाले माइंड्स, तुसीं किसान आगू, असीं तुहाडे नाल लगदे हां, चलो लो लगो अगे। सानू देखो संघर्ष नूं किसी होर पासे ना लैके जाइए। संघर्ष असीं जित सकदे हां, जित साडी होऊ, सानू किते जाण दी जरूरत नहीं, दिल्ली इत्थे आऊ। साडा ब्लूप्रिंट की होना चाहिए? हुण स्वामीनाथन रिपोर्ट नूं असीं तीजे नंबर ते रखिया सी, हो सकदा पहले नंबर ते रखनी पै जे, हो सकदा दूजे नंबर ते सानू ये कहना पै जे कौमांतरी पद्धर ते साडीआं फसलां वेचण दा सानू हक दिओ, हो सकदा सानू ये कहना पै जे भी ये तिन्ने ऑर्डीनेंस रद्द करो, उदों पहलां असीं तुहाडे नाल गलबात ते नहीं बहिंदे। साडा रूपरेखा की होनी चाहिदी आ, सेध की होनी चाहिदी आ। कल नूं गवर्नमेंट दा प्रैशर पैंदा, क्योंकि उन्होंने एक गल होर आ, जदों 7 जाने एक कमेटी बना के गए, उन्होंने सत्ता नूं नहीं खरीदना, उन्होंने इंडिविजुअल्स नूं अटैक करना।
एक एक बंदे नूं खरीदना, क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਦਿਵਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਪੀੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਆ, 50-50 70-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Facebook ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।